भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार में वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोग लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा भी काफी प्रचलित है। ब्रह्मपुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने प्रश्न किया कि आप वैशाख महीने की विशेषताओं के बारे में बताएं। नारद जी ने कहा, हे राजा, जो व्यक्ति वैशाख महीने में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाता, वह पशु के रूप में निचली योनि में जन्म लेगा। राजा अम्बरीश के प्रश्नों का विस्तृत रूप से उत्तर देते हुए बताया, हे राजन, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में एक शूरवीर, धर्मात्मा, दानी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला राजा हुआ करता था। जितनी पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी गायें उसने दान में दी। सारी पृथ्वी प्रचुर मात्रा में कुश घास से शोभायमान हो गई, क्योंकि उनके यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने उन्हें इधर-उधर बिखेर दिया था। उन्होंने कई ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिल के बीज, सोना और अन्य वस्तुओं के दान से संतुष्ट किया था। वह धर्मात्मा व दानी था, फिर भी वह कभी जलदान नहीं करता था। जलदान न करने के कारण वह 3 जन्म तक चातक की योनि में रहा। उसके बाद 1 जन्म में गिद्ध का और 7 जन्मों में कुत्ते की योनि भोगी। उसके पश्चात मिथिलापुरी के राजा शूतकीर्षि के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। वह राजा के महल की चौखट पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता था। इस प्रकार उसे 87 वर्ष बीत गए। एक बार श्रुतदेव ऋषि के राजमंडल में आने पर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। मधुपर्क आदि से उनका पूजन करके उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल लगाया। इस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली पवित्र हो गई और उसको अनेक जन्मों का ज्ञान हो गया। वह पुकार के बोली, ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। ऐसे आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। छिपकली के सारे दुखों को सुनकर ऋषि बोले, मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं से यह जान लिया है कि तुम यद्यपि बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु तुमने भगवान के प्रिय वैशाख मास में ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया, कुपात्रों को ही दान देते रहे। तुमने न तो वैशाख मास में जलदान दिया और न ही साधु सेवा की, इसी कारण दुख भोग रहे हो। जो मैंने वैशाख मास में पुण्य किए हैं, वह मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ऋषि ने ऐसा संकल्प करके वैशाख मास के एक दिन के स्नान के फल का संकल्प उस छिपकली के ऊपर फेंक दिया। राजा छिपकली योनि से मुक्त हो कुत्स्य नामक प्रभावशाली राजा बना और गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश से वैशाख मास के जलदान तथा स्नान से भगवान की मुक्ति को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।